आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए अगर आप लोगों को सभी के सभी लेक्चर्स का पीडीएफ लेना है तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर अनअकैडमी पे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गया प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, उसे आप लोग यूज कर सकते हैं। इस कोड का यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी पे। चलिए जाते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसे पहला बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है जयप्रकाश को। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट और बिल्कुल ओके है। आज का पहला सवाल क्या होगा? हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले को कितने करोड़ रुपए की सौगात दी है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले को 190 करोड़ की सौगात दी है। यानी कि इस सवाल का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक या एप्रोप्रिएट रहेगा। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास में। सर 190 करोड़ की सौगात का मतलब क्या है? देखो कुछ परियोजनाओं का तो उद्घाटन किया है, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। अब बताइएगा कौन कौन सी है। देखो उद्घाटन होने वाली में 16 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नगर निगम भवन है। दूसरी बात 153 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ठीक है ना। तीसरी बात नीलोखेड़ी के सामान्य अस्पताल में 250 एलपीएम और सीएचसी घरोंडा में 600 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट है, उसका उद्घाटन हुआ है। 4.5 करोड़ से शहर के पार्कों में बनाया गए ओपन एयर जिम है। इन सभी चीजों का उद्घाटन किया है। शिलान्यास सर 2.34 करोड़ की लागत से सेक्टर 6, 13, 14 की ग्रीन बेल्ट में पार्कों का जो है ना वो विकसित किया जाएगा। 4.83 करोड़ की लागत से जो नमस्ते चौक से मीरा घाटी चौक तक सड़क का विकास और सौंदर्यीकरण होगा। 4.86 करोड़ की लागत से हांसी चौक से नमस्ते चौक तथा सड़कों का सुदृढ़ किया जाएगा। और के साथ ही यहाँ पे रामनगर और बुड्ढा खेड़ा में 71.23 लाख की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी। आपको बता देता हूँ करनाल जिले के अंदर जो है ना एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई थी, हरियाणा की सबसे पहली ई लाइब्रेरी। उसका नाम बताता हूं क्या है, उसका नाम है काछवा। काछवा के अंदर लाइब्रेरी खोली गई थी सबसे पहले। हरियाणा की सबसे पहली ई लाइब्रेरी का नाम जो है वो है काछवा जिले की लाइब्रेरी जो करनाल जिले की है। अगला सवाल पढ़ाते हैं कि हाल ही में हरियाणा की कौन सी बेटी एयर पिस्टल में राष्ट्रीय चैंपियन बनी है? राष्ट्रीय चैंपियन जो बनी है उस बेटी का नाम क्या है? उस बेटी का नाम है मनु भाकर। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा सर, हरियाणा की मनु भाकर है 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में फाइनल में लगातार दूसरी बार 241.6 का स्कोर करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप का ताज जीत लिया है। और 62वें स्तर में ईशा सिंह से यह हारी थी एक्चुअली और कांस्य पदक जीता था, जबकि तमिलनाडु की श्री नेवेथा ने इसका रजत पदक जीता था और ईशा ने जूनियर और युवा वर्ग में स्वर्ण हासिल किया था। लेकिन अब आपको याद रखना है झज्जर की लड़की है मनु भाकर, इनको जो है ना वो मिला है अभी रिसेंटली निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है ना इन्होंने जीत दर्ज की है। अगला सवाल पढ़ना है आपको। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत पूर्ण व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम आपसे पूछा है। इस योजना का नाम है हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021। हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 जो है ना, इस योजना का लाभ एक्चुअली क्या है कि समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारी योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की योजना है वो हर एक ग्रामीण लोगों तक या ग्राम पंचायत तक पहुंचाना ही इसका सीधा सीधा उद्देश्य है। प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका, जितने भी हरियाणा के अंदर आईएएस एचसीएस अधिकारी है, ग्रुप ए के अंदर अधिकारी है, उन सभी के सभी अधिकारियों को जो है ना वो जिम्मा सौंपा जाएगा हरियाणा की सारी ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा रख सके, उन पर ध्यान दे सके।
जैसे यूं कहिएगा कि आदर्श गांव होते हैं ना, विधायक गोद ले लेते हैं या सांसद गोद लेते हैं, इसी प्रकार से अधिकारियों के जो है ना जिम्मा होगा हरियाणा की पंचायत की संरक्षक का मतलब ही इतना सा है बस। तो गांव के अंदर जो योजनाएं चल रही है उनकी समीक्षा करना, ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को बेहतर तरीके से विकसित करना, यही है हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021। जरूरी सवाल है, याद करने वाला सवाल है, ग्राम पंचायत के मुद्दों को और आर्थिक समाज मुद्दों को विकास करना। मतलब ओवरऑल यूं कहिएगा कि गांव का अंदर जितने भी आपका काम है उन सभी को जो है ना अच्छे ठीक ढंग से चलाना। जैसे मान लेते हैं कि कोई योजना है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, गाँव के सौंदर्यकरण के संबंधित योजना है, उस योजना को ठीक ढंग से लागू करना, गाँव के अंदर साफ जल है, सरकारी आरओ लगाना, ये सारे काम करना ही इसी योजना का काम है। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महाकवि बाण भट्ट सम्मान 2020 के लिए किसे चुना है? हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महाकवि बाण भट्ट अवार्ड के लिए चुना है सुशील कुमार शास्त्री को। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सुशील कुमार शास्त्री। ठीक है। विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान हेतु 2019 के लिए डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री जो कि भिवानी के हैं। वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र जो कि अंबाला के हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान के लिए 2019 के लिए आचार्य हिमांशु धर जो कि भिवानी के, और 2020 के लिए आचार्य देवेंद्र कुमार जो कि सोनीपत के। धर्मदेव संस्कृत सम्मान के लिए 2019 के भगवती आर्य कन्या गुरुकुल जसात गुरुग्राम, और 2020 के लिए रतिराम संस्कृत महाविद्यालय जींद का चयन हुआ है। और पुस्तक पुरस्कारों में गद्य विधा के लिए 2019 के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार को, और 2020 में पद्म विधा के लिए जसपाल शास्त्री को चुना गया है। तो ये कुछ अवार्ड्स है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप अपने पास में रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। कपाल मोचन में कितने रुपए की लागत से एक भव्य गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय का निर्माण किया गया है? ये 300 लाख की लागत से भव्य गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय का निर्माण किया गया है कपाल मोचन। कपाल मोचन आप सभी जानते हैं कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। कपाल मोचन के अंदर 300 लाख रुपए की लागत से भव्य गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय का निर्माण किया गया। गुरुकुल झज्जर पुरातत्व संग्रहालय प्रदेश के लिए गौरव का स्थान है। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है गुरुकुल झज्जर पुरातत्व संग्रहालय, और कपाल मोचन के अंदर बन रहा है गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 300 लाख रुपए की लागत से बना है। बिलासपुर कपाल मोचन धनोरा सड़क को 20 करोड़ 8,97,000 रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत भी किया गया है। ये एक नई घोषणा है, तो ये चीजें आप लोगों को याद करना है। एक नया बोर्ड भी बनेगा हरियाणा में श्राइन बोर्ड के नाम से। ठीक है, चलिए इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले की बेटी अंशिका मलिक का इंडिया फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ है? बताइए इसके बारे में आप विस्तार से। कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल अवश्य रखें।